बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ ये ड्रेसेस। ये देखें, इनमें सबसे पहला ये ड्रेस लाइट पर्पल कलर का बहुत खूबसूरत ड्रेस है। इसमें मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ आपको गला। ये देखें, गले को हमने सिंपल गोल पहले कट किया, फिर उसके बाद हमने दरमियान से इसे चकोर कट दिया। इतना चौड़ा हमने चकोर कट दिया कि ये लेस जो आप देख रहे हैं इसकी डबल चौड़ाई के बराबर हमने कट दिया और फिर इस लेस को इसमें फिल कर दिया। फिर दरमियान में हमने इसकी एक पट्टी रख के इसको बंद कर दिया है और दरमियान में थोड़े थोड़े फासले पर हमने तीन पर्ल रख के लगाए हैं। आगे पीछे हमने वाइट कलर के पर्ल और बीच में इसके लाइट पिंक कलर का पर्ल हमने रख के लगाया है। इस तरह तीन पर्ल हमने थोड़े थोड़े फासले पर लगा दिए हैं। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसका दामन। ये देखें, दामन पर कितने खूबसूरत ब्राइट कलर का प्रिंट बना हुआ है। ये देखें, अब इसमें मैंने दो तरह की लेसेस यूज़ की हैं। सबसे पहले यही छोटी वाली लेस जो हमने गले पर यूज़ की है, चाकों पर हमने लगा दी है। फिर उसके बाद दामन पर हमने थोड़ी चौड़ी लेस जो सी शेल वाली लेस मिलती है उस तरह की लेस हमने इसके दामन पर यूज़ की है। अब देखें जी, ये है इसका बैग भी इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बैग पूरा पीछे से प्रिंटेड है। ये देखें, इस तरह से इसे हमने इसी तरह एज इट इज़ ले लिया है जिस तरह से ये प्रिंट इन्होंने दिया हुआ है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमने दोनों तरफ से इक्वल कर लिया था इसको, और चाक हमने इसके बिल्कुल फ्रंट के स्टाइल में ही रखे हैं। जैसा हमने फ्रंट दिया है बिल्कुल वैसे ही हमने दामन दिया है। अब दिखाऊंगी आपको इसकी स्लीव्स। ये देखें, स्लीव्स इसकी बहुत खूबसूरत प्रिंटेड में हैं। स्लीव्स के आगे हमने वही चौड़ी वाली लेस रख कर लगाई है जो हमने दामन पर लगाई है। अब दिखाऊंगी आपको इसका ट्राउज़र इसका प्लेन पर्पल कलर का है। इसके ऊपर इन्होंने एक चौड़ा बॉर्डर जो साइड पर गिवन होता है वो दिया हुआ था। इसे हमने ट्राउज़र के पाइंचों पर यूज़ कर लिया है। अच्छा, ट्राउज़र के पाइंचों पर हमने बॉर्डर को इस तरह से लगाया है कि इसमें हमने वही चौड़ी वाली लेस गुम करते हुए अंदर अटैच करके लगाई है। ये देखें, इस तरह से। अब देखें, ये इसका बहुत खूबसूरत प्रिंटेड दुपट्टा। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर एक चौड़ा बॉर्डर दिया हुआ था ब्लैक कलर का, उसे हमने जस्ट अंदर की तरफ टर्न कर दिया है। बाकी हमने प्रिंट जो बॉर्डर वाला था वो ऊपर रहने दिया है। ये देखें, इस तरह। इसमें हमने कोई लेस वगैरह नहीं लगाई। इस पर हमने छोटी छोटी डिटेलिंग दी है और दुपट्टे के कॉर्नर्स पर हमने छोटे छोटे टसल्स बनाकर हैंग कर दिए हैं। ये देखें, इस तरह से। अब दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट ड्रेस। ये देखें, ये कपड़ा हमें इस तरह से प्रिंटेड ऑल ओवर प्रिंट में मिला था। अब इसके ऊपर हमें फ़्रॉक जो है वो स्टिच करनी थी। तो देखें हमने इसे किस तरह से डिज़ाइन किया है। इसी वीडियो के एंड में मैंने इस फ्रॉक की थोड़ी बहुत कटिंग का मेथड बताया है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले देखें इसका गला हमने इसका इस तरह बनाया है कि हमने बीच में एक ब्लैक कलर की चकोर पट्टी इस तरह से लंबी थोड़ी सी लगा दी है 12-13 इंच की। फिर उसके ऊपर हमने मैरून कलर की लेस इस तरह से आगे पीछे रख कर लगाई है। फिर उसके बाद ये देखें, मैंने इसमें पैनल दिए हैं। ये देखें, 4 पैनल मैंने इसमें दिए हैं, 2 आगे और 2 पीछे। और ये पैनल जो है वो शोल्डर आर्म होल से हमारे निकलते हुए आ रहे हैं। ये देखें, इस तरह से कि 4 पैनल हैं, 2 पीछे जा रहे हैं और 2 आगे आ रहे हैं। और हर पैनल के दरमियान में हमने किंगरी वाली लेस रखकर लगाई है। इस तरह से ये पैनल आते हुए पहने हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से बिल्कुल हमने दूसरी साइड पर भी हमने पैनल दिए हैं। 4 पैनल उस तरफ हैं और 4 इस तरफ हैं। इसके बाद दिखाऊंगी आपको इसका दामन। ये देखें, दामन के ऊपर हमने इस तरह से 2 लेसेस यूज़ की हैं। एक तो वही मैरून वाली लेस है जो हमने गले में यूज़ की है और उसी के ऊपर हमने छोटी किंगरी वाली लेस रख कर लगाई है। अच्छा, ये 2 तरह की लेसेस हमने फ्रंट के दामन पर लगाई हैं। बैक के दामन पर हमने जस्ट किंगरी वाली लेस लगाई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले देखें इसका ये बैक पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 पैनल हमारे इस बैक पर आ रहे हैं इस तरह से। अच्छा, इसमें साइड की फ़िटिंग की सिलाई नहीं होती। साइड की फ़िटिंग में भी हमारी वही किंगरी वाली लेस नज़र आ रही होती है। ये देखें, अब दामन में आपको दिखा रही हूँ। दामन पे हमने फ्रंट के दामन पे 2 लेसेस यूज़ की हैं और बैक के दामन पर 1 लेस यूज़ की है। इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको इसकी स्लीव्स। ये देखें, स्लीव्स हमने इसकी प्लेन रखी हैं। स्लीव्स के आगे हमने जस्ट एक ही लेस लगाई है और स्लीव्स के ऊपर हमने कंधे के ऊपर थोड़ी बहुत चुने दी हैं। ये देखें, इस तरह से। ये बाजू पहने हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये देखें, एक दफ़ा मैं आपको इस शर्ट का ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ। इस तरह से पैनल डालने से नीचे का घेर बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और ये जस्ट 1.25 गज़ का कपड़ा था जिसमें से हमने ये फ़्रॉक स्टिच की है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा इसका लुक आ रहा है। अभी मैं आगे वीडियो में आपको इसकी थोड़ी बहुत कटिंग का मेथड बताने वाली हूँ। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसे कट कैसे किया था। ये देखें, हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया था। सबसे पहले इसको हमने 4 तहों में करके बिछाया था। ये देखें, इस तरह से डबल फोल्ड। ये 2 तहें उस तरफ हैं और 2 तहें इस तरफ हैं। इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड में बिछा लिया सबसे पहले। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर लेंथ ली अपनी। मैंने इसकी लेंथ तकरीबन 41 इंचेस की ली थी।
सॉरी इसके अंदर थोड़ा वाज़े या पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ से इसकी लेंथ नीचे तक 41 इंच की ली थी। इसके बाद मैंने नीचे से 41 इंच की लेंथ पर एक निशान लगा के अपने शोल्डर का निशान लिया। ये देखें, बंद हिस्सा मेरी तरफ है और खुला हिस्सा इस तरफ है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर शोल्डर का निशान लगा लिया, जो कि तकरीबन 7.5 है। यहाँ से मैंने 7.5 पर निशान लगाया। फिर मैंने यहाँ से एक सीधा निशान लगाया 7.5 पे, और नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई तकरीबन 10 इंच की ली थी। यहाँ से ये नीचे का पूरा आ नहीं रहा है, इसलिए माजरत, लेकिन नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई तकरीबन 10 इंच की ली थी। फिर मैंने अपने शोल्डर वाले निशान से नीचे की चौड़ाई के निशान तक इस निशान को मिला के और फिर इसको कट कर लिया। अच्छा, अब मैंने इसके बिल्कुल बराबर से पैनल कट नहीं किए, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल बराबर से पैनल कट करती तो नीचे की तरफ हमारी चौड़ाई, क्योंकि हमने 10 इंच पहले ही बीच वाले पैनल की चौड़ाई ले ली है, तो फिर हमारी कलियों की चौड़ाई कम हो जाती। इसलिए हमने इसे तकरीबन थोड़ा सा कपड़ा नीचे छोड़ते हुए फिर बाकी के जो कपड़ा था उसके ऊपर हमने इसकी कलियाँ कट की हैं, ताकि हमें उस तरफ से कलियों की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा मिल जाए। ये देखें, इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा आ जानी थी, इसलिए मैंने उधर से कपड़ा छोड़ते हुए फिर कलियाँ कट की हैं। कलियाँ हमने इतनी बड़ी कट करनी है कि हमारी आधी आर्म होल के हिस्से तक जाएं, क्योंकि हमारा आधा आर्म होल इन कलियों में कटना है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको इसको रख के दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से वाज़े हो जाए। अच्छा, कलियों की ऊपर से चौड़ाई हमने तकरीबन 2 इंच की ली है, और नीचे से जितना भी चौड़ाई आ रही थी उतनी चौड़ाई हमने रख ली है पूरी। यहाँ से भी हमने 2 इंच की कली की चौड़ाई ली है, और हमने दूसरी कली की चौड़ाई भी 2 इंच ही ली है, दूसरी दोनों कलियों की चौड़ाई। ठीक है। अब इस तरफ से जो टुकड़ा बचा ये, और उस तरफ से जो टुकड़ा बचा वो दोनों हम रख लेंगे, और उसके अंदर से हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स में हमारे जोड़ आएगा, उस जोड़ के ऊपर आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं आपको कलियाँ सेट करके बता रही हूँ कि ये किस तरह से आएंगी। ये 2 कलियाँ इस तरह और 2 कलियाँ इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें, इस तरह। अब ये थोड़ा सा हमारा ऊपर की तरफ निकलता हुआ है। ठीक है, यहाँ से आर्म होल कटेगा इस तरह। ठीक है, इस तरह से ये हमारे आर्म होल में से निकलती हुई कलियाँ आ जाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले हम चारों कलियों को आपस में स्टिच करेंगे, और कलियों को हम इस किंगरी वाली लेस के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हम चारों कलियाँ जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे सेंटर पैनल के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, अब ये जो 2 हमारे पीस बचे थे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से हमारे पास बचे हैं, और इसे आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये 2 पीस बचे थे। अब आप चाहें तो लंबा पीस नीचे और छोटा पीस नीचे भी रख सकते हैं। जिस तरफ से भी चाहें आप स्लीव्स कट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। और बीच में आप चाहें तो कोई भी लेस वगैरह अटैच कर सकते हैं, या आप चाहें तो कुछ भी अटैच ना करें। इसी तरह सिंपल जोड़ लगाकर आप आस्तीन कट कर सकते हैं। अब देखेंगे, मैंने चारों कलियों को आपस में जोड़ लिया है, और उसे सेंटर पैनल के साथ भी जोड़ लिया है। अभी मैंने सिर्फ एक तरफ की कलियाँ स्टिच की हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे इसको जोड़ा है। ये देखें, सबसे पहले हमने चारों कलियां जोड़ ली थी आपस में किंगरी वाली लेस के साथ रखते हुए, फिर उसके बाद मैंने इसे सेंटर पैनल के साथ जोड़ लिया है। अब उस तरफ का जो हिस्सा है वो मैं दूसरे वाले सेंटर बैक के सेंटर पैनल के साथ जोड़ूंगी। ये देखें, अब ये कुछ इस तरह से लुक आएगा मेरे पास तैयार होके, कि इस तरह से ये 2 कलियाँ मेरे पास आ रही हैं ऊपर और 2 कलियाँ पीछे। अब इस जगह पर यहाँ आर्म होल कट जाएगा हमारा, और साइड की सिलाई हमारी इसी के साथ लग चुकी है। एज़ इट इज़ इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी कलियाँ अटैच कर लेंगे। इसकी कटिंग के हवाले से अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उम्मीद है इसकी कटिंग आपको समझ आ गई होगी। आज की डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।